डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवियों की क्या उपयोगिता है। हम लोग पढ़ते हैं कि जब माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो इसके हमको जो है नुकसान के बारे में ही ज़्यादा हम सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब भी हैं जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और ये बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स जो है मनुष्यों के लिए या मानव जाति के कल्याण के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत सुगम हुई है। तो देखिए, बात करते हैं हम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी के नाम से जानते हैं। और देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इनको क्लासीफाई किया हुआ है कि माइक्रोब जो है मेनली देखिए बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, या फंजाई है, या वायरसेस हैं, या विरियोइड्स हैं, या प्रियोन्स हैं। ये सब जो है माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। A large number of microbes help human civilization through their useful activity। जैसे मैंने अभी बताया था कि माइक्रोब्स जो हैं वो मानव सभ्यता के लिए बहुत ही उपयोगी जो है सिद्ध होते रहे हैं। These activities are either of domestic, industrial और commercial importance। इससे मानव जाति को जो है जो घरेलू जो उत्पाद हैं उनमें, या जो औद्योगिक उत्पाद हैं या व्यावसायिक रूप से जो है उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें जो है सूक्ष्म जीवियों की काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स का जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या योगदान है। अब देखिए, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये कई प्रकार के हैं। यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेज हैं, हार्मोन्स हैं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेज हैं और वैक्सीन्स हैं। तो देखिए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं और इनको जो बनाने में जो है माइक्रोब्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करते हैं। तो हम इनको एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। देखिए, वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो है एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैप्सूल की फॉर्म में हो सकता है या कुछ इंजेक्शन हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह के इंजेक्शन दिए जाते थे। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार की जो सोर्स हैं, इनके जो एंटीबायोटिक्स के सोर्स हैं वो सब जो है या मेडिसिन हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस की जाती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट। और सबसे बड़ी बात जो एंटीबायोटिक्स की होती है कि ये ऐसी मेडिसिन होती हैं कि ये जो है डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो किल कर देती हैं, लेकिन जो होस्ट है या जो पोषक है उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और जो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती हैं। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल जो है जो एंटीबायोटिक्स हैं या इनको हिंदी में हम प्रतिजैविक कहते हैं, वो कि जो बैक्टीरिया जीवाणु या फंजाई कवक के द्वारा जो उत्पन्न की जाती हैं। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी, जिसको हम वंडर ड्रग के नाम से जानते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी और इसको हम वंडर ड्रग के नाम से जानते हैं। इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था इन 1928 बाई ए फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने इस पेनिसिलिन को जो है एक्सट्रैक्ट किया था और ये एक डिस्कवरी जो है वो अचानक से हुई डिस्कवरी थी और इसको हम सेरेंडिपिटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी डिस्कवरी जो अचानक हो जाती हैं उनको हम सेरेंडिपिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन आजकल जो पेनिसिलिन है वो कॉमर्शियली वे में पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक जो है कवक से प्राप्त की जाती है। कुछ मात्रा जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से भी उत्पन्न की जाती है और लेकिन व्यावसायिक रूप से जब बहुत अधिक मात्रा हमको पेनिसिलिन की प्रोड्यूस करनी होती है तो हम पेनिसिलिन की जो क्राइसोजीनम जो स्पीसीज है उसको यूज करते हैं।
इसके द्वारा जो पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है वो उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा ठीक रहती है। इसके अलावा देखिए जो दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं इनमें देखिए ग्राइसोफुल्विन है, जो कि एक स्वयं एक फंगस से प्राप्त होता है, जिसको हम पेनिसिलियम ग्राइसिफुल्वम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो डिस्कवर कर ली गई हैं और जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। देखिए इसमें सेफेलोस्पोरिन है। सेफेलोस्पोरिन जो है वो सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम जो है एक फंगस है उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसिस जो एक बैक्टीरिया है उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन भी एक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, इसको हम स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोमाइसिन है जो कि स्वयं एक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होती है, इसको स्ट्रेप्टोमाइसीज एरिथ्रेस के नाम से जानते हैं। जेंटामाइसिन जो है वो माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से प्राप्त की जाती है, जो कि एक बैक्टीरिया है। इसके अलावा बेसिट्रेसिन जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि बेसिलस सबटिलिस के नाम से जानते हैं, उसको जो है उससे ये प्राप्त होती है। और ये जो बैक्टीरिया है बेसिलस सबटिलिस, इससे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इससे प्रोड्यूस की गई हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 के आसपास है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा देखिए रिफामाइसिन जो है ये भी एक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस की जाती है और बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज मेडिटेरेनी। इसके अलावा देखिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिंपल दो प्रकार की होती हैं, कभी कभी इनकी क्लासिफिकेशन भी पूछ लेते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो है मोर देन वन पैथोजेंस, मतलब कई प्रकार के पैथोजेंस पर ये कार्य कर सकती हैं और उनको मार सकती हैं। जबकि जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैथोजन, एक पर्टिकुलर जो टाइप का जो पैथोजेंस होते हैं उन पर ये वर्क करती है, इसीलिए इनको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए माइक्रोब्स का जो ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। इनमें देखिए एस्परजिलस नाइजर है। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है जिससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका कि उपयोग डाइंग, इनग्रेविंग, मेडिसिन, इंक बनाने में और प्रिजर्वेशन में, जो अचार वगैरह जो हम प्रिजर्व करते हैं तो वो जो है सिट्रिक एसिड में ही प्रिजर्व किए जाते हैं। डाइंग इंडस्ट्री, अगर आप किसी कपड़े पर अगर आपको डाइंग करना होता है तो उसमें भी सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरियम है जिससे कि एसिटिक एसिड, इसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं, वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि प्रिजर्वेशन में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये एक बैक्टीरियम है जिससे ब्यूटाइलिक एसिड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि प्रोलैक्टिव एजेंट है। लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और लैक्टिक एसिड हम लोग सभी जानते हैं कि इसका यूज जो है दूध से दही बनाने में किया जाता है। एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलियम स्पीसीज, ये जो एक ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोनिक एसिड की एक फॉर्म होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिसको हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, जब उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसको जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। इसके अलावा देखिए सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी जो एक फंगस है और इसका उपयोग जो है इथेनॉल बनाने में किया जाता है। कुछ विटामिन हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन यहाँ दिए गए हैं। राइबोफ्लेविन, इसको हम विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है वो क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है और कैंडिडा जो कि एक ईस्ट है या हम फंगस की स्पीसीज कह सकते हैं, वो इसके जो अच्छे जो है प्रोड्यूसर्स हैं राइबोफ्लेविन के। इसके अलावा दो और फंगल स्पीसीज हैं, एरिमोथिसियम एसेबियाई और एसबिया गोसिपाई आर रिपोर्टेड टू द बेस्ट राइबोफ्लेविन प्रोड्यूसर्स, है ना। तो ये दो और फंजाई हैं जिनकी सहायता से हम जो है विटामिन B2 जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए विटामिन B12 जिसको हम कोबलेमिन के नाम से भी जानते हैं, इट इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस बाई स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस के द्वारा इसको व्यावसायिक रूप से उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बैसिलस मेगाटेरियम एंड प्रोपियोनिबैक्टीरियम फ्रूडी नेरेसी, इसके द्वारा भी विटामिन B12 को जो है प्रोड्यूस किया जाता है।
एक और विटामिन है विटामिन सी, जो है वो एस्परजिलस नाइजर के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ विटामिन है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स की बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनमें देखिए एस्परजिलस एंड बैसिलस सब्टिलस प्रोड्यूस एमाइलेज एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टेन रिमूवल की तरह काम करते हैं। अगर हमारे कपड़ों वगैरह पर कार्बोहाइड्रेट वगैरह, अगर हम कोई ऐसा भोजन कर रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और हमारे वो कपड़ों पर गिर जाता है, तो उसके देखते हैं आपकी स्टेन पड़ जाते हैं। तो ऐसे डिटर्जेंट जिनमें एमाइलेज वगैरह की उपस्थिति है तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टेन को रिमूव करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा देखिए एस्परजिलस ओराइजी और एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस लाइपेजेज फॉर फैट स्टेन एलिमिनेशन, है ना। आजकल डिटर्जेंट बहुत ही मॉडिफाइड हो गए हैं और उनमें कुछ एंजाइम्स इस प्रकार से मिले हुए आते हैं, एमाइलेजेज या लाइपेज। तो ये जो भोजन के जो दाग होते हैं तो उनको रिमूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एस्परजिलस ओराइजी एंड बैसिलस सब्टिलिस प्रोड्यूसेस प्रोटीएजेज, ये जो है प्रोटीएजेज एंजाइम जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोटीन के अगर स्टेन हमारे कपड़ों पर पड़ गए हैं तो उसको जो रिमूव करते हैं। इसके अलावा ये क्लियरिंग बियर एंड विस्की, बियर और जो विस्की जो है उसको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट, है ना, ब्रेड को जो है सॉफ्ट और मीट को भी बहुत ये सॉफ्ट बनाते हैं। Many microorganisms are reported to produce pectinase enzymes such as Saccharomyces, Bacillus, Erwinia, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus and Fusarium। ये देखिए कुछ बैक्टीरिया की जो स्पेसीज हैं, Saccharomyces, Bacillus, Erwinia, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus and Fusarium, जो कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसे पैक्टिनेज एंजाइम कहते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। और पैक्टिनेज एंजाइम जो है वो जो फ्रूट इंडस्ट्री हैं टू मेक बॉटल्ड फ्रूट जूसेस मोर क्लियरर, जो आजकल जो ट्रॉपिकाना या कि जो बहुत सारे ब्रांडों के जो जूसेस वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो इनमें जो पैक्टिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए स्ट्रेप्टोकोकस जो है एक बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है एक प्रकार का केमिकल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्लॉट बस्टर की तरह काम करते हैं ना। कभी कभी जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो आर्टरीज वगैरह में क्लॉट जो है बन जाते हैं, तो उनका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। तो उन क्लॉट्स को डिजोल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं और इनको क्लॉट बस्टर के नाम से जानते हैं। एल्कोहलिक बेवरेजेज और फर्मेंटेशन, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो एल्कोहलिक बेवरेजेज को बनाने में भी काम आते हैं। माइक्रोब्स स्पेशली जो ईस्ट है, इसमें भी देखिए एक कैटेगरी है ईस्ट की जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और मेकिंग द एथाइल एल्कोहल, हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेवरेजेज। इसका जो ईस्ट है उसको काफ़ी पुराने समय से ही इसको यूज किया जाता रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ईस्ट स्पेसीज, कुछ ईस्ट की स्पेसीज हैं जिनको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज करते हैं और ये देखिए स्पेसीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, जिसे हम ब्रूअर ईस्ट के नाम से जानते हैं। सैकेरोमाइसीज एलिप्सोइडियस, जिसको हम वाइन ईस्ट के नाम से जानते हैं। सैकेरोमाइसीज पायरीफॉर्मिस, जिसको हम जिंजर बियर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए और जो है विशेष प्रकार की कुछ एल्कोहल होती हैं, जैसे जिन है जो कि राई को फर्मेंट करके बनाई जाती है। फर्मेंटेड राइस फॉर सेक, इसे सेक बनाया जाता है राइस को फर्मेंट करके। कैस्यू एप्पल फॉर फैनी, फैनी बनाई जाती है। ये देख रहे हैं ये कैस्यू जो है या काजू के जो ये फल है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये फ्लैसी जो पार्ट है, दिस फ्लैसी पार्ट इज नोन एज थैलेमस, और इस थैलेमस को जो है क्रश करके जो है फैनी बनाई जाती है जो एक प्रकार की एल्कोहल है। ये काजू देखिए, काजू नीचे लटका हुआ है और ये ऊपर का जो फूला हुआ भाग है, दिस सोलन पार्ट इज नोन एज थैलेमस। पोटैटो से जो है वोदका बनाई जाती है जो कि रसिया में काफ़ी फेमस है। फर्मेंटेड सीरियल्स, जो अनाज जो होते हैं उनके जो है उनको फर्मेंट करके विस्की बनाई जाती है। फर्मेंटेड मोलासेस फॉर रम, मोलासेस को फर्मेंट करके रम बनाई जाती है। और फर्मेंटेड जूसेस फॉर वाइन्स एंड ब्रांडी,
जो जूस है उसको फर्मेंट करके वाइन और ब्रांडी जो है बनाई जाती है। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पिसोलिथस टिंक्टोरियस है, एक फंगस है, और एजोस्पेरिलियम और राइजोबियम है, जो ये बैक्टीरिया की प्रजाति हैं, उनसे जो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ये तो देखिए वेल नोन एग्जाम्पल है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, एक फंगस है जिससे जिब्रेलिन जो प्लांट हार्मोन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। साइटोकाइनिन्स जैसे एजोस्पेरिलियम और सीडोमोनास जो बैक्टीरिया हैं वो साइटोकाइनिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तीनों देखिए प्लांट हार्मोन हैं। वैक्सीन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। वाइल देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। वाइल एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो मेडिसिन हैं, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को उपचार करने में मदद करती हैं, जबकि वैक्सीन जो होती हैं, वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। वैक्सीन्स कैन वर्क बाय यूजिंग पार्ट्स ऑफ द पैथोजन और ए होल इनएक्टिव पैथोजन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूक्ष्म मात्रा या कुछ जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको वैक्सीन में लेकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। बॉडी में इंजेक्ट कराने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस एक पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए जो इम्यून हो जाता है और एंटीबॉडी सिक्रीट करना शुरू कर देता है। व्हेन अवर बॉडी मीट्स ए लाइव पैथोजन, और जब हमारी बॉडी किसी लाइव पैथोजन से या कोई लाइव पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में पहले से ही उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या एंटीजेंस के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से ही मौजूद होती हैं और हम उस एंटीजन से या हमारी बॉडी जो उस विशेष प्रकार के एंटीजन से लड़ पाती है और उसको डिफीट करती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनिटी। द पैथोजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए प्राइम्ड इम्यून सिस्टम एंड कैन स्विफ्टली माउंट ए रेस्पॉन्स टू एरेडिकेट द इन्फेक्शन। आज बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए अलग अलग वैक्सीन्स जो हैं मेडिकल साइंस ने जो है डेवलप कर ली हैं, जैसे वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस और मीजल्स। और भी बहुत सारी जो डिसीजेज हैं जिनके लिए वैक्सीन्स जो है मेडिकल साइंस ने प्रिपेयर की है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस के लिए भी जो वैक्सीन्स जो हैं हम लोगों को लगाई जा रही हैं, जिससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस पर्टिकुलर वायरस के लिए मजबूत हो सके, है ना। उसकी वैक्सीन मतलब जो पर्टिकुलर जो एंटीजेंस हैं उनकी बहुत ही लो डोज या जो वीक डोज जो हमारी बॉडी में एंटर कराई जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी उन विशेष प्रकार के एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके और हम फिर अगर कभी इन पर्टिकुलर वायरसेस या बैक्टीरिया के टच में आते हैं या संपर्क में आते हैं तो फिर हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है एंटीबॉडी मौजूद रहती हैं और हम उनसे जो है बीमारियों से बच सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन्स। इसके अलावा देखिए माइक्रोब्स को हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हमारे घरों में बनने वाले जो उत्पाद हैं उनमें भी माइक्रोब्स की एक बड़ी भूमिका रहती है। जैसे मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही संभव है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इसको हम LAV के नाम से जानते हैं, जो कि मिल्क में पाया जाता है और मिल्क को जो है दही में कन्वर्ट करने की क्षमता इसमें होती है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो मिल्क को जो है दूध को कोगुलेट कर देता है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनको जो है डाइजेस्ट करता है और जो कैजीन प्रोटीन होती है मिल्क में उसको पैराकैजीन में बदल देता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, कभी कभी हम जो है जो दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है उसमें हम देखिए क्या करते हैं, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू द फ्रेश मिल्क। जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें हम कुछ सूक्ष्म मात्रा जो है दही की कर्ड की मिला देते हैं, जो कि इनोकुलम या स्टार्टर की तरह कार्य करता है। क्योंकि इनोकुलम या स्टार्टर में बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद रहते हैं, अर्थात ये जो है मिल्क से कर्ड बनने की जो प्रोसेस है उसको और एक्टिवेट कर देता है, उसकी स्पीड को जो है बढ़ा देगा, है ना। इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो इनोकुलम या स्टार्टर जो होता है, जो दही की सूक्ष्म मात्रा है, उसमें बहुत सारे जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं विच एट सूटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई, जो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं।
जब मिल्क जो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बढ़ जाती है। कभी कभी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जब मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है तो उसमें एक तरीके का फोर्टिफाइड मिल्क हो जाता है और इसमें विटामिन B12 जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा देखिए जो घरों में आजकल बहुत चीज़ या पनीर वगैरह खाए जाते हैं और पनीर देखिए कई प्रकार के होते हैं, तो इनके बनाने में भी जो है माइक्रोब्स का रोल होता है। पार्शियली डिग्रेडेड या कंसनट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड प्रोटीन। राइपनिंग मतलब चीज़ क्या होता है? पार्शियली डिग्रेडेड कंसनट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड प्रोटीन, इसको हम चीज़ कहते हैं। राइपनिंग ऑफ चीज इज ड्यू टू माइक्रोब्स, मतलब चीज़ का जो बनने का जो प्रोसेस है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही किया जाता है। देखिए बहुत प्रकार के चीज़ जो अवेलेबल होते हैं, इनमें देखिए जैसे सबसे पहले स्विस चीज़ जो कि स्विट्जरलैंड में ज़्यादा पॉपुलर है लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। मतलब ये सब फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस हैं जिसमें CO2 जो है काफ़ी मात्रा में निकलती है, और ये एक बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी। जब ये इसमें बहुत ज़्यादा CO2 निकलती है और CO2 जब निकलती है तो इस प्रकार के चीज़ में बहुत बड़े बड़े जो है होल हो जाते हैं, इसीलिए इसको स्विस चीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए रॉकफोर्ट चीज़ है जिसका जो कि पेंसिलियम रॉकफोर्टाई जो कि एक फंगस है उसके द्वारा जो है इसको बनाने में महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है ये पेंसिलियम रॉकफोर्टाई। इसके अलावा कैमम्बर्ट चीज़ है जो कि पेंसिलियम कैमबर्टाई जो फंगस है उससे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो चीज़ की बहुत सारी वैरायटी हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए ब्रेड बनाने में भी जो है माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ब्रेड इज मेड फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स ग्राउंड इनटू फ्लोर। सबसे पहले जो अनाज होते हैं, जो अनाज के जो दाने हैं उनको जो है पीस लिया जाता है। लेवेंड ब्रेड इज सॉफ्टर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ईस्ट, और फिर इसमें ईस्ट का जो है प्रोसेसिंग कराई जाती है विच इज फंगस, जो कि ईस्ट जो एक फंगस है उसकी प्रोसेसिंग कराई जाती है, और इसमें जो ईस्ट है जो यूज की जाती है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। कंट्रीब्यूट्स बोथ टू द टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ ब्रेड। ये जो है जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है इसमें जो है इसको टेक्सचर, एक विशेष प्रकार का आकार और सुगंध प्रोवाइड करता है। ए डो इज मेड बाई मिक्सिंग ईस्ट विथ फ्लोर। जो फ्लोर होता है उसमें जो है ईस्ट को मिला दिया जाता है और डो तैयार किया जाता है, और उसमें सॉल्ट एंड वाटर भी मिलाया जाता है। द ईस्ट जो है जो फंगस की वैरायटी है जो है वो फर्मेंट्स करती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती है, जिससे शुगर इन दी मिक्सचर टू मेक एल्कोहल एंड बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा जो है शुगर बनता है। शुगर जो है ब्रेड की जो शुगर है वो एल्कोहल और CO2 में चेंज होती है, और CO2 जो है बबल्स के रूप में बाहर आती है। तो आप जनरली जो आप घर में स्लाइस या ब्रेड खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स जो है इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही होते हैं जो इनको उन डो से बाहर निकल के आते हैं। द गैस गेट्स ट्रैप्ड इन द स्टिकी प्रोटीन्स ऑफ द डो एंड कॉजेज इट टू राइज, है ना। थोड़ा थोड़ा सा ये जब हम रोटी को पकाते हैं तो वो भी आप देखते होंगे कि रोटी जो फूल जाती है। वाइल द एल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कंपाउंड्स विच इम्पार्ट टेस्ट टू द ब्रेड एज इट इज बेक्ड इन द ओवन। ब्रेड मेकिंग इज एन एरोबिक प्रोसेस एंड द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो माइक्रोब्स का जो यूज है वो ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो इडली है, जो डोसा है, या जो भटूरे हैं, या जो हमारी जो सिंपल जो स्लाइस है जो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, उनमें जो बहुत ज़्यादा जो इस प्रकार का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही किया जाता है। और माइक्रोब्स में भी जो मेन जो माइक्रोब है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। और इसके अलावा देखिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स का जो है हम एक तरीके से जैव नियंत्रण में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड पैथोजन विद द हेल्प ऑफ बायोसिस बैक्टीरिया एंड अदर इंसेक्ट नेचुरली इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हार्मफुल है वो किसी दूसरे अन्य जो है ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
और बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें हम केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटली जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है एक सेफ प्रोसेस है। An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis। Bacillus thuringiensis जिसको हम BT के नाम से भी जानते हैं, बहुत पॉपुलर एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि एक विशेष प्रकार के बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा देखिए ट्राइकोडर्मा एक फंगस है विच इज़ वेरी इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, जो कि बहुत सारे जो प्लांट पैथोजेंस हैं उनको कंट्रोल करने में ये ट्राइकोडर्मा अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इसके अलावा देखिए कुछ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई हैं। एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई मीन ऐसे फंजाई जो कि इंसेक्ट, कुछ जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसका देखिए एग्जाम्पल है बेवेरिया बेसियाना, fungi that grows naturally in soil throughout the world. It is being used as a biological insecticide to control a number of pests such as termites, thrips, whiteflies, aphids and different beetles। तो देखिए ये इतने सारे जो हार्मफुल जो इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। तो ये एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई है जिसको हम बेवेरिया बेसियाना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए बैक्लोवायरसिस जिसको हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा वायरस है जो एक्ट एज ए पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, जो कि जो हार्मफुल इंसेक्ट है जो और कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं उनको जो है किल करने में हेल्प करता है। देखिए इसके अलावा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, जो कि कुछ माइक्रोब्स जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनकी जो इनकी जो वैल्यू है, उनके अंदर जो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ये इंक्रीज करते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायोफर्टिलाइजर जो है ऐसे जीव होते हैं जो कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, जो उनके पोषक तत्व हैं, उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। वी आर नाउ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हैं और कहीं ना कहीं ये विभिन्न प्रकार की फूड चेन के माध्यम से हम तक पहुंच जाते हैं, ह्यूमन बींग्स तक पहुंच जाते हैं। सिग्निफिकेंट वन इज दे कॉज पॉल्यूशन, देयरफॉर फॉर बेटर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द यूज ऑफ रिन्यूएबल न्यूट्रिशनल सोर्सेज लाइक बायो फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी। बायो फर्टिलाइजर्स जो है एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही पार्ट है। इसमें हम कोई भी केमिकल जो है सॉइल की फर्टिलिटी को या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए यूज नहीं करते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें राइजोबियम है। राइजोबियम जो है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस कुल की जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं, जिनको हम जड़ों को हम नोड्यूल्स कहते हैं और नोड्यूल्स में ये एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और वायु की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ये जो है फिक्स करते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और बदले में प्लांट से जो है शेल्टर और फूड प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार देखिए एजोस्पेरिलम, बैसिलस पॉलीमिक्सा और एजोटोबैक्टर जो है कुछ फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपने माइकोराइजा का एग्जाम्पल भी देखा होगा। माइकोराइजा जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है ना। कुछ जो उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ एक विशेष प्रकार के फंगस का जो एसोसिएशन होता है जिसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ द फंगल जीनस, जो फंगस की कुछ बहुत ही वेल नोन जो जीनस हैं, ग्लोमस जो है वो माइकोराइजा जो है के लिए जो है जो माइकोराइजा का एसोसिएशन में ये ग्लोमस जो जेनरा है वो हेल्प करता है। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासिस इट टू द प्लांट। जो फंगल जो पार्ट है इसका के एसोसिएशन में वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और प्लांट को देता है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। बदले में जो प्लांट को देखिए और भी बहुत सारा इससे बेनिफिट होता है कि कुछ जो रूट बॉर्न पैथोजेंस हैं वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरियल जो डिसीजेज होती हैं या जो पैथोजेंस के द्वारा जो डिसीजेज होती हैं तो अगर उनमें
ये एसोसिएशन में, जैसे हमने कहा कि ग्लोमस जो एक फंगस होता है वो एसोसिएशन में रहता है, तो इससे विशेष प्रकार की कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस होती रहती हैं जो कि रूट में होने वाले रूट बॉर्न जो पैथोजेंस हैं उनको जो किल करने का कार्य भी करती हैं, और बदले में जो ग्लोमस को जो है फूड मिलता है रूट से। इसके अलावा देखिए कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। इनमें देखिए एनाबीना और नास्टक, ऑसिटोलेरिया और टोलिपोथ्रिक्स जो है काफ़ी जो रिकग्नाइज्ड जो साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स का जो देखिए सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको बीएससी थर्ड ईयर का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट वीडियो है सीवेज ट्रीटमेंट पर। तो माइक्रोब्स को जो है एज ए सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आपने आज पढ़ा कि किस प्रकार से माइक्रोब्स जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल एजेंट की तरह कार्य करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के वीडियो में कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।